और वो जो ना हो तो जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है, जान है तो हाँ, अगर वो ना हो तो फिर कुछ ना हो। इसलिए मेरे अजीजों, वो ज़ात अक़दस कायनात का वक्त है। इसीलिए हमने देखा जो रसूलुल्लाह को थाम लिया वो पूरे वक्त का बादशाह हो गया। हर वक्त उसका है, हर वक्त उसका है। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, बहुत छोटे लोग हैं। मैं अपने जमाने के जितने मशाइख और उलमा हैं उनके तलबों की गर्द के बराबर नहीं हूं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में तजुर्बा करके देखा, दुनिया मुझे पहचानती है तो मेरे मुस्तफा के कदमों की नौकरी की सदके, सामों से रिसालत की बात पर, हुजूर की इज्जत पर। अगर मुझ जैसा नाहंजार आदमी इस जात की इज्जत पर बात करे तो गोया कि उसने वक्त को पकड़ लिया है। सुभान अल्लाह, वक्त को पकड़ लिया है। और वक्त को ऐसा पकड़ा कि सुबह भी भीड़ है, दोपहर में भी भीड़, रात को भी भीड़। और ये मैं अपनी तारीफ में नहीं कह रहा, इसीलिए मैं एक जुमला अक्सर क्या करता हूं, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। वक्त वो है मेरे अजीजों, 24 जाए, 25 जाए, 26 जाए, जिंदगी भी चली जाए, लेकिन अल्लाह तुम्हारा नाम मुर्दा होने नहीं देता। हाँ, एक बात याद रख लो, जो पटाखे उड़ाने वाले थे उनकी भी उड़ गई, और जो मेरे मुस्तफा का परचम बुलंद करते रहे, दुनिया उनको 1000 टुकड़ों में भी काट दे, लेकिन उनका नाम अल्लाह ताला बच्चे बच्चे की जुबान पर जिंदा रखता है। क्या हमारे जमाने से, हमारे दौर में इमाम शरफुद्दीन बूसीरी खत्म हो गए? क्या सादी शिराजी खत्म हो गए? क्या हमारे जमाने में हाफिज शिराजी, मुल्ला अब्दुल रहमान जामी खत्म हो गए? ये वो लोगों की बात मैं कर रहा हूं जो दरबारे रिसालत के कसीदा खां लोग थे, हुजूर की तारीफ में, मदहसराई में मगन रहने वाले लोग थे। इसीलिए मेरे अजीजों, मैं एक बात कहता हूं, मेरे आने से पहले मुझे इस्लाह के लिए भी करना था। जाहिर सी बात है, हमारा पूरा जलसा रिकॉर्ड होगा, कल को इसको अपलोड करेंगे कि क्लिप काटेंगे, लोग उस पर एतराजात की बौछार और उस पर अपना तमाशा अलग, जो कुछ भी होता है। लेकिन वजाहत के साथ कहता हूं, नाजिम साहब, आपने मुझे बुलाने से पहले बहुत सारा वक्त बर्बाद किया उस वजह से कि हम नहीं हैं इस महफिल की तारीफ करने के लायक। इतना वक्त अगर मेरे मुस्तफा की तारीफ करते तो रहमत के फरिश्ते उतर रहे होते। सुभान अल्लाह, बारगाह मुस्तफा में लब्बैक या रसूल अल्लाह, बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ यही है कि रब तबारक व तआला अरे गैरे नत्थू खेरे के लिए जुबान खुलने से बचाए। आला हजरत के पास नानपारा के रहने वाले साहब आए थे, और ये कहते हुए कि हमारे नानपारा के जो नवाब साहब हैं उनकी शान में जब कोई शायर शेर पढ़ता है तो खूब नजराने देते हैं। शायर लोगों का हाल यही है, और कुरान ने उनको कहा है वश्शुअरा यत्तबिउहुमुल गावून, अक्सर शायर तो गुमराही की वादी में गिर जाते हैं, अक्सर शायर। लेकिन बारगाह मुस्तफा के शायरों की बात नहीं है, दुनिया की मदसराई। मैं इसलिए कह रहा हूं, मियाँ आप बुरा ना समझे, बहुत सारे नाजिम, नाजिम का मतलब समझते हो, अनाउंसर जो हमको बुलाने के लिए भी होते हैं, इसकी जरूरत भी नहीं महसूस होती, कौन नहीं पहचानता हमको, सीधे आप मेरा नाम लेकर पुकारते, वैसे भी ये लोग नारे लगाते ना। हमको आसमान पर चढ़ाने की जरूरत और उसके बाद फिर गिराने की जरूरत। दुनिया पहचानती है तो वक्त मुख्तसर नाम ले, हम तो अपने अलकाबात के भी कायल नहीं। मैं कह रहा हूं, आला हजरत के पास साहब आए और उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छे शायर हैं मौलाना अहमद रजा खां, एक मनकबत या एक नज्म हमारे नवाब साहब के लिए भी लिख दीजिए, मैं जाकर के सुनाऊंगा तो बड़े नजराने मिलेंगे। आला हजरत कलम के बादशाह, अरे मियाँ अल्लाह ने वो दौलत अता की थी, वो दौलत अता की थी। मोहसिन काकोरवी साहब एक बड़े शायर थे, आला हजरत के पास वो एक कसीदा लिख करके लाए थे। किस चीज का कसीदा? मेराज का कसीदा, हुजूर के मेराज का कसीदा। उसमें काशी, गंगा जल सबका जिक्र था। उन्होंने इस्तिआरा के तौर पर अशार लिखे थे, काशी से चला जानुबे मथुरा, इस तरह के अशार। आला हजरत ने 2 शेर सुने, उसके बाद कहा मोहसिन साहब रुकिए, असर का वक्त हो गया, नमाज के लिए जाएंगे। असर की सुन्नतें पढ़ी। अब सुन्नत और फर्ज के बीच में कितना वक्त रहता है? असर की सुन्नत और फर्ज के बीच में उतने ही वक्त में कसीदे मेराज आला हजरत ने लिख लिया, सुभान अल्लाह। और असर की फर्ज नमाज के बाद आए और कहा कहाँ है काकोरवी साहब, सुनिए मैंने भी लिखा है। मोहसिन साहब ने कहा आपने कब लिखा? कहा असर की सुन्नत और फर्ज के बीच जो वक्त मिला था उसमें मेरे जहन में जितने आए मैं सुना दूं। सुनाने लगे। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। जियाएं कुछ अर्श पर आई कि कंदीलें सब झिलमिलाई, हुजूर खुर्शीद क्या चमकते, चिराग मुंह अपना देखते थे। पूरे मेराज का वाकया कैसे लिखा? वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। हुजूर के बारे में क्या कहते हैं? वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। अब सुनो पूरे मेराज का वाकया। आला
हज़रत कहते हैं उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। सुभान अल्लाह। उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। पूरे अशार सुनते रहे काकुरवी साहब, खत्म ही नहीं हो रहे हैं। आला हज़रत ने, जानते हो ये कसीदा मेराज 4 शेर 6 शेर 8 शेर का नहीं, पूरे 168 अशार लिख दिए थे। सुभान अल्लाह। जिसको कादिरुल कलामी इतनी हो, जिसको अल्लाह ताला ने, जिंदाबाद जिंदाबाद आला हजरत, जिसको अल्लाह ताला ने इतनी कादिरुल कलामी अता की है अशार की जुबान पर, तो वो जब कलम चलाए तो क्या नहीं कह सकता। नानपारा वाले साहब से भी कहा ठीक है कलम चलाता हूं, वो नवाब साहब की शान में लिखवाने आए थे, बरेली का इमाम लिखने लग गया वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, अरे करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आला हजरत लिखते गए किसकी शान में, बारगाह मुस्तफा में। आपको पता है एक शेर की तशरीह करने में 4 घंटे लग सकते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है। आला हजरत कहते हैं हुजूर का हुस्न ऐसे कमाल का है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यानी बुराई का गुमान भी जिसमें नहीं है, ऐसा हुस्न है, यही फूल खार से दूर है। वैसे तो तुम झूम जा रहे हो, समझे कि नहीं क्या पता, यही फूल खार से दूर है। आला हजरत कहते हैं अरे हुजूर की जात ये ऐसा फूल है जिसमें कांटा ही नहीं, हक है, यही फूल खार से दूर है, और जो भी चिराग देखो धुआं देता है कि नहीं देता। और आला हज़रत कहते हैं यही वो शम्मा है कि धुआं नहीं, वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, धुआं तकलीफ पहुंचाता है, और मेरे आका की शम्मा ऐसी है या धुआं नहीं निकलता, परवाने आकर जान देते हैं। सुभान अल्लाह। यही शम्मा है कि धुआं नहीं।